डाक बंगले की खिड़कियां पूरी तरह टूट चुकी थीं। खूनी लाल आंधी कमरे के भीतर चक्रवात की तरह घूम रही थी। तांत्रिक महाराज, हमारे पास समय नहीं है। जमीन फट रही है। बताइए, इसे रोकने का क्या तरीका है? मेघना ने चिल्लाकर पूछा। राजकुमारी, रक्तबीज कोई साधारण शैतान नहीं है जिसे मंत्रों से मार दिया जाए। वह दमयंती का खून है। जैसे ही उसकी जड़ें बीरमपुर की सीमा को पार करेंगी, उसे रोकना असंभव हो जाएगा। उसकी तांत्रिक जड़ इसी गांव के नीचे, ठीक उसी जगह है जहां 400 साल पहले दमयंती का महल हुआ करता था, यानी आज का पुराना खंडहर। तांत्रिक जी ने हांफते हुए कहा। खंडहर? लेकिन वहां तो सिर्फ मलबे और सांप बिच्छू हैं। इशिता ने नहीं इशिता, उस खंडहर के नीचे एक गुप्त तहखाना है जहां दमयंती का मुख्य तांत्रिक कुंड था। यह रक्तबीज उसी कुंड से अपनी असली ताकत खींच रहा है। अगर हमें इसे खत्म करना है तो हमें उस तहखाने में जाना होगा। तांत्रिक जी ने अपनी बात पूरी की। चारों जैसे ही डाक बंगले से बाहर निकले, बीरमपुर का नजारा देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। गांव के सारे पेड़ जो कल तक हरे भरे थे, अब काले और सूख चुके थे। उनकी टहनियों से पत्तों की जगह खून की बूंदें टपक रही थीं। अचानक रास्ते के दोनों तरफ लगे सूखे पेड़ों की जड़ें सांपों की तरह जमीन से बाहर निकलने लगीं। वे जड़ें रेंगती हुई अनुज और इशिता के पैरों की तरफ बढ़ने लगीं। भागो! अनुज चिल्लाया। वे चारों खंडहर की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन जमीन इतनी तेजी से हिल रही थी कि संतुलन बनाना मुश्किल था। तभी एक विशाल काली जड़ ने इशिता के पैर को जकड़ लिया और उसे पीछे खींचने लगी। मेघना, मुझे बचाओ! इशिता जोर से चीखी। मेघना ने पीछे मुड़कर देखा। उसके हाथ में मौजूद प्राचीन चाबी अब पूरी तरह लाल होकर दहक रही थी। बिना कुछ सोचे मेघना ने उस दहकती हुई चाबी को उस काली जड़ पर दे मारा। चाबी का स्पर्श होते ही उस जड़ में से इंसानी चीख निकलने लगी और वह जलकर राख हो गई। हांफते हुए चारों खंडहर के भीतर पहुंचे। तांत्रिक महाराज ने एक भारी पत्थर को हटाया, जिसके नीचे नीचे जाने का एक पुराना संकरा रास्ता था। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, हवा भारी और सड़ते हुए खून की बदबू से भरती जा रही थी। तहखाने के बीचों बीच एक विशाल खौलता हुआ लाल कुंड था। उस कुंड के ठीक ऊपर हवा में रक्त बीज तैर रहा था। एक विशाल धड़कता हुआ दिल जो अनगिनत काली जड़ों से जुड़ा हुआ था। हर एक धड़कन के साथ पूरी जमीन कांप उठती थी। राजकुमारी, यही वह जगह है। अब तुम्हें अपनी उस चमड़े की किताब का अंतिम गुप्त मंत्र पढ़ना होगा और इस दहकती हुई चाबी को सीधे इस धड़कते हुए रक्त बीज के बीच में घोंपना होगा। तांत्रिक जी ने चिल्लाकर कहा। मेघना ने तुरंत अपनी किताब खोली। पन्नों पर खूनी अक्षरों में वह मंत्र उभर आया था जिसे सिर्फ राजकुमारी मेघालय की आत्मा ही पढ़ सकती थी। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं रक्त बीजाय नमः विनाशाय मुक्तये। जैसे ही मेघना ने मंत्र का आखिरी शब्द बोला, रक्त बीज से एक भयानक चीख गूंजी और वह कुंड में से काले धुएं के हाथ निकलने लगे जो मेघना को अपनी तरफ खींचने लगे। मेघना ने अपनी पूरी ताकत लगाई। अपनी आंखों में अंगारे लिए वह आगे बढ़ी और उसने उस दहकती हुई प्राचीन चाबी को सीधे उस धड़कते हुए रक्त बीज के सीने में उतार दिया। पूरा तहखाना हिलने लगा। कुंड का खौलता हुआ खून काला पड़ने लगा और रक्त बीज धीरे धीरे राख में बदलने लगा।
लेकिन तभी तहखाने की छत भर भरा कर गिरने लगी। यह जगह ढह रही है, बाहर निकलो, तांत्रिक जी चिल्लाए। अनुज ने इशिता और तांत्रिक जी को ऊपर की तरफ धकेला, लेकिन जैसे ही वह मेघना को लेने मुड़ा, एक विशाल पत्थर अनुज और मेघना के बीच में आ गया। रास्ता बंद हो चुका था। क्या मेघना सच में उस मलबे में दफन हो गई, या फिर रक्त बीज के खत्म होने के बाद वह अपने पिछले जन्म के बंधनों से मुक्त होकर कहीं और चली गई? अनुज के कैमरे में कैद हुई आखिरी फुटेज में ऐसा क्या था जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए?